4th क्लास के बच्चे हिंदी मंजरी में पाठ 5 अपराजिता पढ़ेंगे। अपराजिता पाठ में आप सभी बच्चे देखेंगे पाठ 4 तक हम आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं और आज आप लोग पाठ 5 अपराजिता पढ़ेंगे। इसमें महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या, प्रश्नों के उत्तर और पाठ का सार, ये सभी आप इस पाठ में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या कभी कभी अचानक नहीं ठहराता। संदर्भ में देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के संकलित पाठ अपराजिता नामक कहानी के उद्धत है। इस कहानी की लेखिका शिवानी है। प्रसंग में प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने दिव्यांगों की स्थिति को मार्मिक वर्णन किया है। कभी कभी हमें ऐसे विकलांग व्यक्ति भी मिलते हैं जिन्हें देखकर हमें अपने जीवन का खालीपन बहुत छोटा लगने लगता है। तब हमें ये एहसास होता है कि भले ही ईश्वर ने हमें कुछ विपत्ति दी है, परंतु हमारे शरीर के किसी अंग को तो नहीं छीना। फिर भी हम सब विपत्ति में भगवान को ही दोषी ठहराते हैं। लेखिका ने एक विकलांग लड़की को देखा जिसने खुशी से यातना झेलकर जीवन में संघर्ष किया, सफलता पाई और ईश्वर को दोष नहीं दिया। बहुत बड़ी भी देता है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने एक दिव्यांग बेटी की मां की संघर्ष का वर्णन किया है। प्रसंग में डॉक्टर चंद्रा की माता शारदा सुब्रमण्यम को जेसी बेंगलुरु द्वारा वीर जननी पुरस्कार मिला। इस अवसर पर वे किसी मुद्रा में दिखाई दे रही थीं, उसका वर्णन किया गया। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में उदासी थी। उनसे माँ की व्यथा और पुत्री की करुण व्यथा छिपी थी। वो पुत्री जिसके लिए वो अपना सब सुख भूलकर उसकी पहिया लगी कुर्सी को जहाँ तहाँ घुमाती रही, नाक के दोनों ओर हीरे की चमकदार लौंग पहने, होठों पर जीत की खुशी और जूड़े में फूलों की चोटी लगाए हुए उस हिम्मत वाली असाधारण माँ शारदा सुब्रमण्यम के ये शब्द लेखिका के कानों में आवाज़ कर रहे हैं। ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता है। भाव ये है कि ईश्वर का लड़की को विकलांग किया तो असाधारण बुद्धि, धैर्य और साहस देखकर उसे सफल जीवन का मार्ग भी दिखाया। पाठ का सार। कभी कभी विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्ति से मिला देता है जिसे देख हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अनरयामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे वंचित नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी ठहराता है। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वो नतमस्तक तथा आनंदित मुद्रा में झेल रही है। विधाता को कोस कर नहीं, कठिनतम स्थिति में भी मनुष्य अपने साहस, धैर्य और निरंतर कोशिश से प्रगति कर सकता है। चंद्रा एक विकलांग लड़की थी। उसे बचपन में पोलियो हो गया था। उसका गले से निचला भाग बेजान हो गया था। चंद्रा की माता श्रीमती टी सुब्रमण्यम ने हिम्मत हारी। उसने एक सर्जन से 1 वर्ष तक चंद्रा का इलाज करवाया, जिसकी उसकी ऊपरी धड़ में हरा आ गई। निचला धड़ बेजान हो रहा। माँ ने उसे सहारा देकर उठना बैठना सिखाया। चंद्रा बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थी। 5 साल की आयु में उसने पढ़ाई शुरू हुई। माता ने पूरी लगन से उसे पढ़ाना लिखाना शुरू किया। बड़ी ही मिन्नतें करने के बाद वो चंद्रा को बेंगलुरु के माउंट कार्मेल में प्रवेश मिला, क्योंकि स्कूल की मदर ने चंद्रा की माता से कहा था कि कौन आपकी पुत्री को व्हील चेयर में क्लासरूम में घुमाता रहेगा। लेकिन लंकन श्रीमती टी सुब्रमण्यम कई बरस तक अपनी बेटी को स्वयं क्लासरूम में घुमाती रहीं। चंद्रा ने प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उसे स्वर्ण पदक मिला। प्राणी शास्त्र में एमएससी किया, इसमें चंद्रा ने पहला स्थान प्राप्त किया। प्रोफेसर ठना के निर्देशन में 5 साल तक शोध कार्य किया। अंत में उसे विज्ञान में डॉक्टरेट मिल गई। इतना सब कुछ होने पर भी डॉक्टर चंद्रा ने कविताएं लिखी जिनमें उसकी उदासी का चित्रण हुआ था। उसने लेखिका को अपनी कढ़ाई बुनाई के नमूने भी दिखाए। गढ़ में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली चंद्रा पहली अपंग बालिका थी। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ में है उसकी जर्नी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बेंगलुरु द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी उदासी आंखें, जिसने स्वयं माँ की व्यथा भी है
और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चल सी घूमती जननी की बथा नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगे, होठों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्प बेड़ी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता दूसरा खोल भी देता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन कौन से कथन सही हैं? हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है जब दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं। हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है। अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान लेते हैं। कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। हमारे कष्टों से बड़े कष्ट का कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है। कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े? लखनऊ के युवक का केवल एक हाथ कटा था, वो भी तब जब वो उच्च शिक्षा प्राप्त युवक था। डॉक्टर चंद्रा बचपन से अपंग थी, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। युवक को नियति का आघात सहज स्वीकार करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा अपनी लगन से उत्साहपूर्वक आगे बढ़ी। उससे उत्साह, लगन, महत्वाकांक्षा और जिजीविषा की प्रेरणा लखनऊ के युवक को ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए लेखिका चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े। डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आईं? डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें भर आईं क्योंकि वो उदासी जो चंद्रा के चेहरे पर कभी नहीं देखी गई थी, वो उसकी कविता में परिलक्षित थी। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की? डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्धियां प्राप्त की। उनकी कविता, कढ़ाई, बुनाई और संगीत में रुचि थी। उसने जर्मन भाषा में विशेष योग्यता प्राप्त की। उन्होंने गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड प्राप्त किया। निम्नलिखित कथनों का भाव स्पष्ट कीजिए। वो बीते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। लेखिका ने अपंग डॉक्टर चंद्रा, जिसका छोटा सा शरीर था, वो देवलोक की स्त्री समान समझा क्योंकि उसके गुण, बुद्धि, पुरुषार्थ और उपलब्धियां किसी भी सांसारिक महिला से ज़्यादा थीं। पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। शरीर निष्क्रिय होते भी जिंदगी में कुछ करने की ललक। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। आशा यह है कि वो किसी पर भी आश्रित ना होकर स्वावलंबी हो। चिकित्सा ने जो खोया है वो विज्ञान ने पाया है। चंद्रा पहले चिकित्सा पढ़ना चाहती थी, पर प्रवेश परीक्षा में प्रथम आने पर भी उसे इसलिए प्रवेश नहीं मिल पाया क्योंकि उसका धड़ काम नहीं करता था। यदि वो चिकित्सा के क्षेत्र में जाती तो महान शल्य चिकित्सक बनती। प्रवेश न मिलने पर उसने विज्ञान के क्षेत्र में शोध किया और प्राणी विज्ञान में पीएचडी की उपाधि पाने वाली पहली भारतीय बनी। वह एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी, लेकिन बन गई वैज्ञानिक। इस प्रकार चिकित्सा ने चंद्रा की प्रतिभा को खोया और विज्ञान ने उसे प्राप्त कर लिया। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरी द्वार खोल भी देता है। भाव, ईश्वर कर्तव्य प्रदान करता है। शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला? शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि चंद्रा जैसी अपंग बालिका को उसकी माँ ने स्वयं यातनाएं सहकर भी पढ़ा लिखाकर उच्च कोटि का वैज्ञानिक बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।